ये साधक नाम से नेह लगावे। गर्भ में कीन करार जौन है सो जीते दिखलावे। सतगुरु से सुमिरन विध जान बैठे कांत में धावे। ध्यान धुनि प्रकाश समाधि विधि का लेख मिटावे। सिया राम की झांकी सनमुख हरदम वाके छावे। अमृत प्रिय सुने घट अनहद सुर मुनि गए और लावे। नागिन जगह चक्र खट नाचे सातो कमल खिलावे। उड़े तरंग रोम सब पुल के मुख से बोल न आवे। तुरियातीत दशाया जानो सहज समाधि कहावे। रामदास नागा कह तन तजी चढ़ विमान घर जावे। ये सब अपने आप होता है, अपने आप करना नहीं पड़ता। करना नहीं पड़ता है, सही कहते हैं। जो गुरु जी बताए हैं जी ध्यान जी नाम वैसे तो सब अपने आप होता है। हाँ, अपने आप नहीं पड़ता। अच्छा महाराज जी, कुछ खान पान क्या कुछ इसमें हल्का भोजन करना चाहिए जी? कितना हल्का करना चाहिए ये हमारे समझ में नहीं आता। हल्का भोजन का सुनते महत्व बहुत है, समझ में नहीं आता क्या हल्का भोजन माने कितना हल्का भोजन हम खाएं कि ये माने उच्च स्थिति हमारी भी हो, क्योंकि मैं भोजन ज्यादा खाता हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी कमी ठीक है। हाँ, उस समय तो हम शरीर को बहुत तोड़े हैं। हाँ, आप तोड़े कम आहार कर करके बचपन से ही हम जब से गुरु जी बताए तभी से आहार कम कर करके कई 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 रोज 2-2 3-3 रोज ऐसे रह जाते, नहीं खाते। अच्छा तो अभी भी हम इसी कारण से तो बचपन से शरीर कमजोर हो गया। नहीं, अभी भी हम सुनते हैं कभी कभी जो है 4-4 10-10 दिन 15-15 दिन। अब महाराज जी हमको कहते थे, मोटे बड़े वाले महाराज जी, उनको तो जवानी में बुढ़ापा आ गया। हाँ, नहीं सही है। हम भी जब उस समय आए तब भी आपकी यही ऐसे मैंने थोड़ा शरीर कमजोर ही था, हड्डी पकड़ कर क्या बैठ जाया करते थे। हाँ आइए, हाँ उस समय भी हड्डी पकड़ा करते थे, तो उस समय भी कोई बात जैसे गुरु जी बोले थे खट्टा मीठा चरपरा कड़ुआ आदि ये सब आने के बड़ी मना थे। तो हम उस समय आया विचार अंदर से कि न मिर्च मसाला से पेट भरता नहीं और नमक आदि के कितना भी कुछ पा लो उससे पेट नहीं भरता। पेट तो भरता केवल रोटी 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 और जल से पेट। हाँ, रोटी या जल थोड़ा सा तो जो है भोरने के लिए रोटी जमुना जल में रोटी भिगा कर रोटी साथ पा लेते थे। जब एक बार 24 हाँ दाल साग नहीं पाते थे। एक बार 24 कितने दिन के महाराज जी? जैसे भंडारे होते लड्डू वगैरह बनते, मिष्ठान गुलाब जामुन रसगुल्ला सब नहीं पाते, नहीं पाना चाहिए क्योंकि उससे पेट भरेगा नहीं। और जो है ज्यादा खाओगे तो फिर पेट खराब होगा, बीमारी होगी। नहीं, पेट भी खराब होगा महाराज, भजन के लिए डिस्टर्ब है। पेट भरने के लिए रोटी और जल पाई। हाँ, जो रोटी और जल नमक से होगा। जल रोटी ऐसे पता नहीं कितने समय तक रहे। मैंने कुल मिला कहने का मतलब है पहले 25 साल तक रहे। कोठारी देखते कहते थे ये तो दाल साग कुछ पाते नहीं, तो केवल रोटी रोटी पाते हैं, रोटी जल। तो जो है लोग हमसे कभी साग दे देते, कह देते बिना बिना मिर्च मसाला के बिना नमक साग बना लिए तो बना के ले जाते पाते। तो उसमें से भी लोग मांगने लगते, अगल बगल बैठने वाले उनको देते तो कहते पाते, कहते इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई स्वाद ही नहीं।
हाँ, कोई स्वाद ही नहीं है। तो फिर उनमें नमक मिर्च मिला के पाते, फिर मांगना बंद कर दिए। हाँ, जब कोई स्वाद ही नहीं है तो कोई क्या मांगेगा। सुने हैं एक महात्मा कहते थे, जी गामा कुटी में थे, जी लंबी लंबी जटाओं वाले, और जटा खोल देते थे तो जमीन में बहारू लगाते हुए चलती थी। जी उसको बांध के रखते थे या थैला में रखते थे तो चलते थे। वो महात्मा बोले कि जब अनेक जन्मों के, हजार जन्मों के, ऐसे बताए थे, पुण्य पुण्य जो है, अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब जो है पंगत में लोगों के साथ में बैठ करके पाने का अवसर मिलता है। अच्छा और फिर कहते थे जो हजारों जन्मों के पाप उदय होते हैं, तब अपने कमरे में अकेले बना करके पाते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने किसी दूसरे को नहीं देते, अकेले खा जाते। इसलिए जो सच्चे महंत होते हैं वो सबके साथ में पंगत में बैठ करके प्रसाद पाते हैं। जी जी सही बात। जो है वो अलग से नहीं पाते। जी तो वो सच्चे महंत हैं, जो महाराज अपने कमरे में ले जा करके बना के अलग से पाते हैं। जी वो सच्चे महंत से नहीं माने जाते। सच्चे महंत नहीं। पहले आए जब गामा कुटी में तब हम देखे थे, जी बड़े महाराज जी श्री सुदामादास जी महाराज जी और श्री रामेश्वर दास जी रामायण जी एक साथ पंगत में बैठते थे। अच्छा अच्छा। और प्रसाद पाते थे साथ में। फिर उसके बाद जो है कुछ समय के बाद बड़े महाराज जी गए श्री अयोध्या जी, कार्तिक में शायद वहां जाते थे, तो वहां फलहार करने लगे। वहां से आए तब से फलहार करने लगे वहां, तब से फिर फलहार करते रहे, अपना अलग कमरे में बनाते फलहार लोग पाते थे। अब फलहारों में कई प्रकार के आइटम लोग खा ये भी रहे सुने हैं जी। हरिद्वार में कोई एक रामानंदी महात्मा का कोई आश्रम था, वो जो है कहते हैं उनका नाम इस टाइम नहीं आया, भूल गए। तो जो है वो महंत स्वयं जो है वो पंगत में बैठ करके अभ्यागतों के साथ में पाते थे, और जो अभ्यागत लोग पंगत में पूरी फिरता था वही चीज पाते थे, अलग से नहीं बोलते। वो जो है वो महात्मा सच्चे हैं, भगवान मेरे भक्तों के चरित्र में यही लिखा हुआ, यही सत्य है, यही सत्य है। यही बात महाराज हमने अभिराम दास जी महाराज को भी देखे। जब एक महात्मा को रोग हो गया था, कोई रोग हो गया था, तो जो है वो उनको वैद्य जी बताए थे कि नीम की पत्ती की चटनी बनाओ। अरे राम राम। और चना गेहूं का सागरी या कोई वैसे बताए थे, रोटी टिक्कर बनाओ, और उसके साथ में जो है आप पाओ वो चटनी, नीम की पत्ती की चटनी और टिक्कर, वो पाते थे अपने कमरे में बनाते पाते थे। तो पंगत में जो साधु लोग बैठे उनके अंदर और कुछ विचार आते, एक विचार के सब लोग नहीं होते, नहीं तो कहते हैं कि कोई सोचते से लोग कि महंत जी अपना अलग कमरे में बना करके बढ़िया बढ़िया चीज पाते होंगे, तो वो दवाई उनको फायदा नहीं करती थी। अच्छा, नीम की भी दवा फायदा नहीं की चटनी और टिक्कर उनको फायदा नहीं करता। फिर जिस बीमारी के लिए वो बताए थे वैद्य नहीं ठीक हो गई थी। कुछ महीना बीत गए तो पूछे कि आप तो ये फायदा क्यों नहीं कर रही, क्या कारण है? तो बताए, बोले कहाँ पाते? बोले अपने कमरे में टिकट बना के पाते हैं। बोले कमरे में मत पाओ, बोले चटनी ज्यादा बनाओ, अच्छा, और टिक्कर
अच्छा, और थोड़ा थोड़ा टुकड़ा 2-4 लोगों को बांट के चटनी भी तब पाओ, तब पंगत में थोड़ा थोड़ा खिला सबको पता लगे कि क्या चीज हाँ क्या खाते हैं। खाते हो। तो जो है ज्यादा बनवाए और थोड़ा थोड़ा टुकड़ा छोटा छोटा पंगत में फेरे और चटनी भी फेरे। और जब सब लोग पाने लगे तब उनके मन में आया कि अरे यही महंत जी पाते हैं, अपने कमरे बना करके यही पाते हैं। फिर जो है उनको दूसरे दिन से जो है लोग मना कर देते, महाराज जी हमको नहीं चाहिए, आप पाओ। तो फिर उनको दवा फायदा करने लगे, फायदा किए। ये बात है। इसलिए जो है महंत से कोई भी सच्चा महंत वही है जो अभ्यागतों के साथ में बैठ करके पावे। और जो 2 तरह की रसोई बनवाते हैं, ठाकुर जी के लिए मंदिर में भोग लगाते हैं और वो ले जाते हैं अपने वहां रख लेते हैं। जो भंडारा देने वाले भगत हैं उनको पवाते हैं वो, और आप पाते हैं। और जो है पंगत में अलग दूसरी रसोई बना करके पवाते हैं। तो वो भंडारा करने वालों को की गलती है। भंडारा करने वाले को जो है स्वयं पंगत में बैठ करके पाना चाहिए, जो संत अभ्यागत संतों को पवाते हैं। तो पावे तो उनको पता लगेगा कि कैसी रसोई भंडारा यहाँ कहते हो, कैसी वहां ले जाती है। लेकिन वो भंडारा करने वाले जो है ऐसा नहीं करते। इस कारण से जो है उसमें अपराध बनते रहते हैं, अपराध बनते। इसीलिए महाराज जी जो है मना कर दिए। नहीं तो ये महाराज जी कहते थे, मोटे गणेश वाले महाराज जी बोले जैसे श्री रामा कुटी है ऐसे एक बढ़िया आश्रम बन जाए आपके नाम से, और वहाँ जैसे रामा कुटी में सेवा होने लग जाए तो कैसा रहेगा। हाथ जोड़ करके बोले महाराज जी ठीक नहीं रहेगा। बोले क्यों ठीक नहीं रहेगा? हम बोले मान लो 99 लोग खा करके और आशीर्वाद हो देते हुए प्रसन्नता से जा रहे हैं, और एक मूर्ति में आकर के भूखा लौट गया और श्राप देते हुए गाली देते हुए जा रहा है, तो 99 तक खाया हुआ व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ होता है। महाराज जी बोले ठीक है, प्रसन्न हुए और फिर आश्रम बनाने पर विचार छोड़ दिए। सेवा धर्म बड़ा कठिन है, लेकिन ठीक है महाराज जी समय के अनुसार देखे हैं जहाँ सेवा होती है कोई कोई तो ऐसे आते हैं भूखे हैं, कहीं बाहर से आए हुए हैं भूखे हैं, लेकिन वहाँ कोतवाल गेट के अंदर नहीं जाने देता। हाँ नहीं जाने देता। और कोई अगर जाकर के बैठ भी गया कोतवाल की आंख बचा करके दोबारा उठा, तो वहाँ पत्तल पे प्रसाद फिर लग जाता है, रोटी फिर गई, चावल फिर गया, दाल साग आता पहले एक चीज फिरती, फिर जो है तो उसका पत्तल रोटी फिरी हुई तो पत्तल ले लेता, रोटी भी ले लेता, हाँ, उसको उठा के भगा देता। हाँ ऐसे होता है कई जगह देता। तो वो कहता महाराज जी हम भूखे हैं और जो हमको केवल प्रसाद आज पेट भर पा लेंगे तो चले जाएंगे हम, तो दक्षिणा मत दो। हाँ न दे, लेकिन फिर भी नहीं मानते, वो उठा करके भगा। हाँ ऐसे होता, कोतवाल है कुछ जो होते हैं, 1-2 ऐसे होते हैं। हर आश्रम में क्या अधिकतर आश्रम है, कोई आश्रम है पुराना आश्रम है संत सेवा का, उनकी गौशाला थी, परिक्रमा ये चल रही है, परिक्रमा के साइड में गौशाला थी, उसमें जगह ज्यादा थी, धारा भंडार की निमंत्रण था। वहां पर जो है पंगत बैठाए, वहां जैसे कोतवाल 2 खड़े थे डंडा लिए, और वहां जो है सबको घुसा रहे थे और लोगों को बाहर भी निकाल के नहीं जाने देते बाहर। वो
एक महात्मा आए, एक मूर्ति, और बोले महाराज जी हम चित्रकूट से आए हैं, 3 दिन के भूखे हैं, उनको तो प्रसाद करवा दीजिए। वो अंदर नहीं जाने, हाँ कोतवाल नहीं जाने देते। दोनों कोतवाल लड़े, और जो है एक किसी का सिर फूट गया, डंडा मार दिया, अब स्वयं दोनों लड़ गए। और जो है हम भी उसमें नए नए आए थे। अच्छा आप भी थे? लंगोटे भी जूती चढ़ा के रहते थे। उस समय गोकुल घूम नहीं गए थे, उस समय नए नए आए थे। तो स्थान धारे तो भेजते हैं, जाओ भंडारा है, झारा भंडारा जाओ, यहाँ नहीं कुछ मिलेगा। तो वहाँ वो दृश्य देखे, तब से फिर जो है हमारा नहीं छूटे, प्रसाद पाए हम भी, हमको तो नहीं रोके, केले की लंगोर के लगा के विभूति चढ़ा के आपको माने इतनी बड़ी बढ़िया रहा इसलिए नहीं रोका है। फिर बाद में गोकुल धाम यहाँ आए, वृंदावन, महात्मा वाला है। फिर यहाँ से एक महात्मा मिले जो साधना कर रहे थे गोकुल जी महाराज, तो बांके बिहारी जी के मंदिर में मिल गए। वहीं से जो है महाराज आप होते ना, ये ग्रंथ जो माने भक्त लोग महाराज जी लिखे हैं, इससे जनता को क्या फायदा मिलेगा? ये ग्रंथ माने जो जनता यदि इसको पढ़े तो जनता को इसमें क्या फायदा मिलेगा? ये ग्रंथ को यदि जनता पढ़े तो इसमें जनता को क्या फायदा है? पढ़े, कोई भी ग्रंथ पढ़े, उसको नहीं, बड़े महाराज ग्रंथ तो तमाम है, उसको आप करे स्वयं, जी पढ़े स्वयं करे उसको, तब तक पढ़ना सफल होगा। अच्छा। और उसको फायदा होगा, वो साधन में ठीक हो चलेगी। और पढ़ता है, सुनता है, और अपने करता नहीं है, दूसरों को सुनाता है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कथावाचक है। अच्छा अच्छा। जैसे महाराज जी कहते थे, श्री गणेश महाराज जी कहते थे, जब रामचरित मानस पढ़ो, ये देह विचार निश्चय करके रखो, हम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का सत्संग कर रहे हैं, और उसका पालन करो। वैसे श्री भक्तमाल पढ़ो या सुनो, उसमें ये दृढ़ निश्चय करके रखो कि श्री गोस्वामी नाभा जी जो भक्तमाल की रचना की है, उनका सत्संग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत पढ़ो या सुनो, उसमें ये निश्चय रखो कि वेद व्यास जी महाराज का सत्संग कर रहे हैं। ये ग्रंथ में आइए, ये महाराज जैसे ये ग्रंथ को पढ़ें तो ऐसा लगे कि हम बड़े महाराज जी का सत्संग कर रहे हैं, उनको उपदेश सुन रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। ठीक। तो ये महाराज जो ग्रंथ की हम बड़े महाराज जी हमारे रचना किया है, तो इससे जो है जनता को माने क्या शिक्षा लेना चाहिए? बहुत मेहनत से तो तमाम देवी देवता प्रकट होकर लिखवाए हैं। इसमें तो लिखे हैं। हाँ। महाराज जी अपनी इच्छा से थोड़े लिखे हैं, और उनकी रचना थोड़ी है। ये तो जो सिद्ध संत भगवान को प्राप्त किए हुए हैं, उन संतों ने जो भगवान महाराज जी को प्रकट होकर के सामने बताए हैं, वो गुरु जी लिखे हैं। अच्छा। इसमें पहले लिख दिए हैं। ये क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हर धर्म के ऐसे भक्तों की कथाएं जिनके समक्ष भगवान देवी देवता साक्षात प्रकट होते, बातें करते और कृपा करते थे। साक्षात देवी देवता प्रकट होते, बातें करते। और इसमें भी ऐसे हैं, विश्व के अद्वितीय ब्रह्मलीन संत जिनके समक्ष भगवान देवी देवता ऋषि मुनि हर धर्म के पैगंबर सिद्ध संत पौराणिक ऐतिहासिक महापुरुषों ने प्रकट होकर के आध्यात्मिक पद और उपदेश लिखवाए, उनके द्वारा लिखित भक्त और भगवान की कथाएं, इनको जो पढ़ेगा तदनुसार अपनी दिनचर्या बनाएगा, उनका जीवन सार्थक होगा। तो इसके बारे में हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि इन वाणियों को महाराज प्रचार हो। जब प्रचार होगी तभी तो जनता जानेगी, और जब जानेगी तभी तो जीवन में उतारेगी।
हमसे तो गुरु जी यही बताए। पहली बार जब गए तो पहले बोले कैसी भक्ति चाहते हो। अच्छा अच्छा हम बोले श्री सीताराम जी के चरणों में अचल प्रेम चाहते। अच्छा महाराज जी बोले आज तक जो सीखे हो सो सब भूल जाओ वाह और हम जो बताओ उस पे डट जाओ जी तो काम हो जाए। अच्छा अच्छा तो फिर जो है जो कुछ करते थे पहले से वो सब छोड़ दिए। जब और कर्म कांड करते थे जी जो करते थे छोड़ दिए जी और जो गुरु जी बताए उसी का जप और उसी का ध्यान जी करने लग गए और सब छोड़ दिए। जी और गुरु जी ये भी बताए थे कि जब तक भगवान का आदेश ना हो जो कुछ दिखाई पड़े सुनाई पड़े हाँ किसी से उसको किसी अंदर ही रखना किसी को बताना जी नहीं। जी सर बोले कि जब भगवान का आदेश हो जाए किसी को बताने के लिए जी तब बताना जी नहीं तो किसी को बताना नहीं। जी तो इसलिए जो है हम किसी को बता नहीं से नहीं ऐसे तो सब कोई करता श्री हम भी किसी परमानंद जी महाराज एक बार आए गाजीपुर में रहते थे जो जी जी उसमें फाक्सगंज वो आए वो तो आते रहते थे हर हाँ साल आते वहाँ रहते जो है श्री केशवदास जी सूरत में आश्रम बनाए वो यहाँ सावन भादो में बुलाते थे यहाँ आते थे जी तो वो आते थे हर साल। तो हमसे बोले कोई नवयुवक लोग आते हैं आपके पास तो उनको गुरु जी की साधना जो होता है वो बता दिया करो वो लोग भी करें उनको लाभ हो। तो हम बोले कि हमसे तो महाराज जी ये सब बोले हैं गुरु जी कि जब तक भगवान का आदेश ना हो तब तक किसी को कुछ बताना नहीं। हाँ नहीं बताना चाहिए और इसमें लिखे जो बताए उनको बिना आदेश के बताए हाँ उनका बंद हो गया बंद होगा इसमें महाराज एक जगह और लिखा है कि जब आज्ञा सी आराम की कहने की हो जाए और तभी कहे तब साधक बने माने जब तक सीताराम जी और गुरु जी का आदेश ना हो तो ये विद्या किसी भी साधक को हम नहीं बता सकते। अब मैं भी नहीं महाराज जी बताता हूँ लेकिन कभी कभी जो कोई ज्यादा परेशान करता है कहे आपका नाम बता दो वहां चले जब हमसे कहे बताने के लिए तो हम बोले गुरु जी तो हमको ऐसे बोले जी जी तो बोले बात तो सही है या तो गुरु जी आदेश दें या भगवान आदेश दे तभी बताना चाहिए। तो हम अभी तक किसी को कुछ बताते नहीं हम तो कह देते जिनको कुछ सुना है गोकुल घूम चले जाओ जो बैठे उनसे अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं कह देता परम जी के पास चले जाओ वही बताए और आप कह देते गुरु जी मना किए अब हम बताएंगे ही नहीं तो बेचारा क्या करे अपना। श्री रामज्ञादास जी को भी आदेश मिला हुआ है वो ही बताते वो राजस्थान में कहीं रहती है। हाँ राजस्थान में रहते हैं वहाँ चित्रकूट गए थे 2-3 महीना वहाँ रुके थे। पता हमारे पास भी अच्छा और कहते थे हमारे पास 2 मोबाइल है एक मोबाइल अपने पास रख लो कहते हमें क्या करना है हमसे और आपसे केवल बात हो जाए करेगी। हम बोले नहीं रख नहीं हमें जरूरत नहीं रखे। गाजीपुर वाले वो कहते श्री परमानंद जी महाराज अच्छा कि अब जमाना बदल रहा है आप भी बदलो मोबाइल रखो और हमसे अब कैसे समाचार तो मिल जाया करेगा। हम बोले दुनिया बदले तो बदलने जो हम नहीं बदले हमको जो गुरु जी बताए उसी में रहना उसी में रहेंगे। तो चुप हो गए बोले ठीक है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे हम भी करते लेकिन अब थोड़ा क्या है महाराज जी अब थोड़ा आश्रम जैसे कुटिया अभी भी कोई आता तो हम गोकुल भेज दी कहते जाओ गोकुल वहाँ आपके साथ हमको कोई पूछ श्री रामज्ञादास जी के पास जाओ हम मिल जाएगा। अच्छा हमसे कोई पूछता है तो हम आपका नाम बताते कि चले जाओ हम मलुकपीठ में रहते परमहंस जी वही बताएंगे और आप जब पूछते तो आप कह देते भाई गुरु जी का आदेश नहीं है तो आप वहाँ मलुक वहाँ चले जाओ अयोध्या चले जाओ और ठीक है वहाँ ठीक है जी। महाराज जी कारण क्या है कि ये विद्या इतनी दुर्लभ है कि कर्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि विद्या बहुत समय पहले मैंने बताया था बहुत समय तो गोपनीय की ये महाराज जी इतनी दुर्लभ विद्या ये किसी को बताने योग्य है ही नहीं जिसको भगवान कहे कि ये साधक को बता दो तभी केवल वही व्यक्ति को बताया जा सकता और वो भी सबको नहीं
तो ये महाराज बड़ी दुर्लभ विद्या है। वो तो पता नहीं आपकी कृपा से या ईश्वर की कृपा से आपको चाहे हमको ऐसे सदगुरु मिल गए, सदगुरु का साक्षात परमात्मा ही मिल गए कि पता नहीं कितने जन्म का पुण्य आपके ऊपर रहा, हमारे ऊपर रहा। कैसे मान लो 10-20 साल पहले आगे पीछे मान पैदा हुए होते, कहाँ मिलते। तो भगवान की ऐसी कृपा के ऐसे महापुरुष आपको भी मिले, हमको भी मिले, और भगवान की कृपा हमारे ऊपर, गुरुदेव जी की कृपा है। और 20-25 दिन महाराज जी मैं भी जलसी करके रहा हूँ गुरुद्वारा। कोई ज्यादा पीछे पढ़ते हैं तो ये श्री रामकृष्ण परमहंस, हाँ उसमें सब लिखा है, हाँ वो दिखा देते हैं, ये देख लो, देख लो, ऐसा करना तो जाकर करो। और नहीं तो ज्यादा जानकारी करना तो वहीं जाओ, गोकुल धाम चले जाओ। गोकुल धाम जो गद्दी पर बैठे हैं उनको तो आदेश मिला ही हुआ, वो तो बताते हैं। महाराज जी ये विद्या को बताने को किसी को आदेश नहीं है। हाँ, इसमें जो विशेष अवतार आते हैं उन्हीं को केवल आदेश होता है। हमें आपको ये सब, हम ही आपको नहीं, बहुत से महापुरुषों की विद्या बताने का अधिकार नहीं होता। जो विशेष होते हैं, जन्मजात सिद्ध होते हैं, विशेष होते हैं, जो अवतारी महापुरुष, उनके लिए विद्या बताने का अधिकार है। बाकी सबको ये विद्या बताने का बिल्कुल अधिकार ही नहीं है, भगवान की तरफ रोक लगी है। अब जैसे गाजीपुर में गुरु भाई के वो तो महाराज जी शिविर लगाते, वहाँ गद्दी पर बैठे होंगे, वो तो नहीं महाराज जी यहाँ को हमारे यहाँ नहीं बताता। हाँ, केवल वो जो राम मंत्र है ना, खड़ाक्षर राम मंत्र, जानकी मंत्र, वही केवल बताया जाता है, और बाकी कुछ नहीं बताया जाता। ये आपके जो व्यास जी है ना, राजेंद्र व्यास जी, ये और एक जो है कोई डॉक्टर है बड़े महाराज जी के, ये दोनों मिलकर के इसका शिविर लगाते हैं। शिविर आप जानते हैं ना, कि तमाम चेला चापड़ बैठ जाते हैं और गद्दी में जोर जोर से प्रवचन करते हैं, इस तरह से आंखें मूंदो, इस तरह से ध्यान करो, इस तरह से करो। लेकिन ये गलत है। तो इस तरह से है। तो ये विद्या महाराज जी इतनी दुर्लभ है, इसको बताने का ना अधिकार, माने अधिकार भगवान जिसको कह दे कि फलाने हमारे भक्त को बता दो, तो एक ही भक्त को हम बता सकते हैं, जिसको भगवान कहे उसी भक्त को, और जिसको भगवान ना कहे बिल्कुल बताने का महाराज जी अधिकार नहीं है। मन लगा करके जपते हैं तो उससे भी लोगों का काम तो हो जाता है। हाँ हमारा इसमें क्या है कि यदि कोई मन लगा करके ये जो खड़ाक्षर मंत्र का जप करे तो कुछ अनाहद नाद सुनाई थोड़ी बहुत देने लगता है। बाकी वो ध्वनि तो महाराज जी बहुत दुर्लभ है, वो जल्दी किसी को, जिसके ऊपर भगवान की या गुरुदेव जी की विशेष कृपा होती है उसी को यह प्राप्त होता, बाकी सबको नहीं होता। और जिसको ये प्राप्त हो जाए तो उसका महाराज जी बेड़ा पार हो गया। तो ऐसा भगवान की कृपा है। तो चलो अच्छा हुआ, और आपके पास आने समय 2 चीज का फायदा हुआ। रहनी गहनी सहनी में हमने ये जाना कि माने कम से कम आहार करो और अधिक से अधिक सहो, कोई मारे गाली दे कुछ करो उसको सहो। पुराने संत लोग हैं जी, जिस रहने से रहे हैं जी, उनके साथ रहने वाले उनके शिष्य लोग उसको देखते हैं और उसको करते हैं अपने जीवन में उतारते हैं, तो उनको लाभ होता है। हाँ होता है महाराज जी, बताना नहीं पड़ता है, बताना नहीं। जैसे गुरु जी कर रहे हैं वैसे करने लग जाते हैं, उनके जीवन में उतर जाता है। महाराज हमारे गुरुदेव जी हमको बहुत मानते थे, इतना मानते थे कि एक गुफा थी महाराज जी के नीचे, 6 महीना उसमें रखे थे कि जाकर के गुफा के अंदर ध्यान करो, मैंने जो बताया। तो महाराज जी क्या हुआ कि गुफा में ऐसा प्रभाव था कि जैसे गुफा के अंदर गए महाराज भोजन भूख एकदम बंद हो गई। तो फिर महाराज जी 6 महीना माने 24 दिन तो जल पी करके लगभग रहा, और फिर 6 महीना थोड़ा सा फलाहार नहीं होता था जो महाराज जी के यहाँ रखा था, सेव केला, इसी को पाके रहा। तो उस समय कुछ महाराज जी परीक्षा भी किए थे, तो परीक्षा में भी लगभग भगवान की कृपा से पास ही कर दिए थे। तब से महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा थी। एक बार जब महाराज जी का शरीर छूटा तो समझ लीजिए कि पूरा आपका जो है अयोध्या और हमारे गुरु भाई सभी ने कहा कि शत्रुघ्न बाबा जी को लिवा लाइए, वही महाराज जी की समाधि तोड़ेंगे। तो फिर महाराज जी जंगल में मुझे लिवाने गई 4 पहिए की गाड़ी, और उस समय हमारे गुरु जी के यहाँ कम से कम 50,000 जनता थी, उस समय बुलाए गए। तो हम कहा जाने महाराज जी का कैसे समाधि तोड़ी जाती है। तो लगता है राम जानकी जी को बड़े महाराज जी बता गए थे कि पीछे कोई गर्दन होती है, उस वो रोटी या कोई
गर्दन होती पीछे की, उसको दबा देने से समाधि टूट जाती। तो राम जानकी जी आई रही बेचारी, और गुरु भाई भी सब आपके आए रहे। लेकिन जब महाराज जी का शरीर छूट गया तो अब समाधि क्या टूटेगी। तो ऐसे महाराज जी माने हुआ था। तो उस समय हमको बुलाए थे, तो महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर, महाराज जी आपसे बताओ, कृपा है। लेकिन अब ये है कि थोड़ा मैं पहले जैसे टाटी घाट में थे ना, तो महाराज 10-10, 12-12, 15-15 घंटा बैठते थे, तो उस समय बहुत कुछ होता था। अब जानकी कुंड में आने पर महाराज जी अब क्या है कि 5-6 घंटा बैठ पाता हूँ। बैठ के लेटे लेटे भी थोड़ा कृपा दया है, तो वो जो आप बताते हैं ना, वो सब लेटे लेटे भी मुझे सब सुनाई उनाई देता है। लेकिन अब ये गोपनीय चीजें हैं, सब नहीं बताया जा सकता है। तो इस तरह से कृपा है। लेकिन कभी कभी समाधि के मन में होता है कि जैसे आपको सुनते, कभी 3-3 दिन, 2-2 दिन, 1-1 दिन की समाधि लग जाती है। तो कुछ करते नहीं, जो गुरु जी बताते हैं हाँ, उसी को ध्यान या उसी का जप करते हैं और कुछ नहीं करते। बस हम समझ गए पूरी बात आपकी। जो है हाँ, नहीं अब समझ जो गए। कुछ होता है अपने आप होता है। जैसे इसमें नानक देव जी के उसमें देखिए, वो अपने आप जो कुछ होता है अपने आप होता है और आप पे आप बंद हो जाता है। हाँ, वो नहीं, आपकी पूरी बात मेरे समझ में आ गई। हाँ, वो आप समझ में पूरा आ गया। कुछ भी चाहे जहाँ हो जाए, कभी चलते फिर चलते चलते हाँ, वही रह जाते, खड़े हो जाते। अच्छा, वो कहीं कहीं चल रहे हैं, नहीं खड़े रहे पर बैठ जाते हैं। अच्छा, अच्छा। वहीं बैठे या लेटे या खड़े जैसे भी रहते हैं, बस वो उसी में जो गुरु जी बताए हाँ, वो समझ में आ गया। उसी के में रहते हैं और कुछ नहीं। बस उतना है ही है, उसी का ध्यान करना है। बस वो ध्यान है मेन है, जो आंखें मूंद करके जहाँ गुरु जी बताए हैं उसी को ध्यान करना है, नित्य निरंतर करना है बस। और जितना अधिक से अधिक हो, लिखा 8 पहर नाम जो सुमरे, जो 8 पहर ये ध्यान करोगे तो अपने आप बढ़ेगा, उन्नति होगी। तो अच्छा, बहुत अच्छी आपका जो है सत्संग हमको प्राप्त हुआ। और ये जो महाराज जी का ये जो ग्रंथ है, इसके बारे में महाराज जी, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि महाराज जी बड़े मेहनत से इस ग्रंथ की रचना की है। ये जो ग्रंथ है, हम 4-5 है ना, ये ग्रंथ की रचना बहुत मेहनत से की है। तो सभी गुरु भाइयों को कहें कि इस ग्रंथ की जो बाणी है, इसका अधिक से अधिक प्रचार करो। तो मैं महाराज, ये चैनल बनाने का मेरा यही लक्ष्य था कि बड़े महाराज जी का जो ये ग्रंथ है, इसका थोड़ा प्रचार हो, यही मेरा भाव है, आपसे बताऊं। और मैं जो अभी थोड़ा जमीन जो खरीदा हूँ, उसमें जो बड़े महाराज की जो बाणियां हैं, उसी संगमरमर में वे बाणियां लिखवाने का विचार है। तो मेन रोड में जैसे कोई भी यात्री निकलेगा, तो जैसे उतर करके वो मंदिर के अंदर जाएगा, तो ये बाणियां लोग पढ़े और पढ़ करके जीवन में उतारे। इसलिए वो मैंने एक स्मारक बनवाने का विचार, मैंने चित्रकूट में सब तो वहाँ शिलालेख, हाँ, लिखा है हमारे आश्रम में, ये लिखा है। लेकिन महाराज जी, हमारे गुरुदेव जी कहते कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये हुई कि ये जो बाणियां थी, ये स्मारक हमको अयोध्या में बनवाना चाहिए, क्योंकि महाराज देहात है, देहात में कहाँ कोई जाता है। अब कम से कम 25 करोड़ का स्मारक बना है, ये कहीं अयोध्या में होता तो आज पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये बाणी का प्रचार हो जाता। भाई, अयोध्या में बहुत भयंकर भीड़ लगती है ना, और गाजीपुर महाराज जी को जाता है, को नहीं जाता है। हम देखते हैं 1-2 आदमी जाता है। भाई, देहात है महाराज जी, गंगा जी के किनारे है, गांव में है, कौन जाता है, किसके पास इतना समय है। तो बाहरी लोग तो कोई जाते नहीं, जो देहाती लोग जाते वो कहा जाने ये बाणी में क्या लिखा है। अच्छा, अयोध्या में होता, जितनी भीड़ होती है, या वृंदावन में होता है, चित्रकूट में होता, तो भाई वहां दुनिया जाती है, बड़े बड़े लोग जाते, बड़े बड़े कथावाचक जाते, बड़े बड़े मंत्री विधायक जाते, तो ये बाणी का प्रचार होता जी। तो इसीलिए जो है जमीन तो हमने 1 करोड़ की खरीद लिया है लगभग। अब यही विचार होता है कि जैसे कुछ और मेरे पास 2-3 प्लाट है, उसको बेच करके सारी बाणियां वही मार्बल संगमरमर लिखाने का विचार है। अब मेन रोड में जमीन खरीदी गई, तो उसी जगह जो कोई जाएगा, भीड़ माने खूब भीड़ लगती जाने का, तो उतर करके पढ़ेगा कि ये बड़े महाराज जी क्या लिख करके गए। तो यही मेरा विचार है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, और जो भी कर रहा हूँ इनके लिए कर रहा हूँ। हाँ, अपने लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, न मैं अपने लिए कभी जीवन में कुछ किया हूँ। मैं रूखा सूखा, महाराज भले भगवान मुझे बहुत देते हैं, लेकिन रूखा सूखा मैं खाता हूँ, फलार भी पाता हूँ। मूंगफली का जो है दूध निकाल लेता हूँ, उसी को थोड़ा सा गुड़ डालकर पी लेता हूँ। कभी कभी मूंगफली के 1-2 रोटी बनाकर पा लिया, और वही नमक जीरा से मूंगफली के तेल से थोड़ा तड़का लगा पा लेता।
कोई ना काजू खाता हूँ ना कहीं बादाम, कोई ला दिया तो अलग बात है, लेकिन अपने पैसे से मैं जल्दी नहीं खरीदता हूँ। लेकिन इसमें गुरु जी लिखे हैं जी श्री स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज के चरित्र में जी जी कि जितना आहार करने वाले का जितना खर्चा होता है उसका आधा फलहार करने वाले का खर्चा हो जी जी सर, तब तो उसका फलहार करना जी सार्थक होता है। जी जी और अगर उससे अधिक खर्च होता है फलहारी का तो उसको करने से जो है उसको जब पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। फल नहीं मिलता। मुझे महाराज महीना में 1,000 रुपया का फलाहार का मेरा खर्चा है। 24 माने एक महीना में मैं 24 एक महीना में 1,000 का फलाहार पाता हूँ, और अन्न भी खाते हैं तो 1,000 का खा जाते हैं। ठीक है। बस इतना है कि जैसा अन्न खाएंगे तो आधा किलो खाता हूँ, और जो फलाहार पाता हूँ तो 200 ग्राम मूंगफली की रोटी पाता हूँ, क्योंकि मूंगफली गरिष्ठ होता है, तो मैं महाराज बहुत सस्ता फलाहार पाता हूँ। हाँ, क्योंकि बड़े महाराज जी ग्रंथ के अनुसार है, और अभी थोड़ा आयु भी हमारी वो है, तो रूखा सूखा खाते हैं तो इंद्रियां बस में है, और जो ऊट पटांग खाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। गुरु जी तो यही बताए हैं जी सादा भोजन जी करना और सादा वस्त्र पहनना। हाँ सादा वस्त्र तो सभी गुरुभाई हमारे जितना कम से कम खर्चा हो उतने में निर्वाह करना। महाराज जी मेरे यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जिस गुफा महाराज जी रहता हूँ, 9वां लाइट है, 9वां पंखा है, और वैसे फर्श बनी है, गुफा है, उसके पत्थर की माने वो है, फर्श में भी कोई चमक नहीं है, साधारण प्लास्टर कर दिया गया है, उसी में मैं रहता हूँ महाराज जी। और मेरे जहाँ पर मैं भी रहता हूँ 8 पंखा लगा, जिसको महात्मा वो रहता है, 8 पंखा लगा, कूलर भी नहीं है, एसी भी नहीं है, और खान पान में कोई माने दूध कभी कभी आ जाता है, वो गुरु महात्मा की वजह से 1 लीटर, नहीं वो भी मुझे कुछ खाने का नहीं। पहले महात्मा लोग तो ऐसे माला जब करते रहते, ध्यान करते रहते, पसीना होता था, शरीर को कपड़े से भीग जाते, और वो ठंडक कहती। अब जो है न कोई कूलर, न कोई पंखा, न कोई बिजली, कुछ नहीं सोती। लेकिन अब लोग जो है हाँ बहुत सुख सुविधा। ये बगल वाली वो हैं जी ये श्रृंगबेरपुर के हैं तिवारी जी, जो है ये कमरे में रखते हैं। हाँ, कोई सुबह सुबह बजाया करते, का बजा जितना कमरे बनने की लागत लगी उतना कमरा तो पैसा जमा कर दिए हैं। अच्छा, इसमें रहते हैं। और इनका परिवार जो श्रृंगबेरपुर में। अच्छा, अब ये यहाँ रहते हैं। तो महाराज अपने हाथ से बनाते खाते? हाँ, अपने हाथ से बनाते खाते हैं। अच्छा, अपना साधन भजन करते, त्रिकाल संध्या करते हैं। अच्छा, पंडित? हाँ, पंडित हैं। तो जो है अब जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। हाँ, फिर तो उनके बाद फिर जो है इनके परिवार का कोई नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा पहले लिखा लिया जाता है। हाँ। और इन्हीं के शिष्य हैं मलुक पीठ वाले से। अच्छा, गुरु मंत्र लिए, इन्हीं से मंत्र दीक्षा सब लिए। चलो, अच्छा हुआ आपका जो सत्संग मिला, और बहुत अच्छी आप बात बताएं कि जो जीवन में उतारेंगे हम भी उतारेंगे। और थोड़ा वही गलती है मुझसे महाराज जी, ये जो थोड़ा जमीन उमीन खरीदना बनाना ये बहुत लफड़ा, लेकिन क्या करे पता नहीं मेरे प्रारब्ध में क्या लिखा है कि अच्छा, जबकि महाराज जी मैं किसी का हाँ मंदिर जाएंगे, हो जाओ 7 से ज्यादा हो गया, 6 से ज्यादा हो गया। हाँ, अभी 7 नहीं बजे, अभी 6 से ज्यादा। हाँ, अभी 6।